बात करते हैं अदिति जी से। ये वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती हैं, हर बार वुमेन्स के हित में बात करती हैं, कभी भी उनके अगेंस्ट तो नहीं बोलती हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जिस तरह से यूपी का जो आपने देखा, इतना बुरा हुआ उनके साथ कि एक लड़की की डेड बॉडी को रात को 2 बजे जला दिया जाता है, 2-2:30 बजे के करीब जला दिया जाता है। उसी बारे में इनसे बात करते हैं कि क्या कहती हैं इस बारे में। हाँ जी। देखिए, मैं इस बारे में अब क्या कहूँ, लेकिन ये है कि रात का संस्कार करना कुछ मैं इसके विरोध में हूँ, बिल्कुल हूँ। और मैं नहीं जानती ऐसा क्यों किया गया। देखिए, किसी के साथ ऐसा एक तो इतना बड़ा एक बहुत बड़ी घटना हुई है और उसके बाद में आपने उनके घर वालों को नहीं मिलने दिया या क्या हुआ। मतलब आज की डेट में आपने वो उनकी बॉडी ही जला दी है। अब हम क्या प्रूव करें, किस चीज को प्रूव करें? आज बहुत सारे लोग उनके सामने खड़े हैं कि मतलब बहुत सारे संगठन आप देख सकते हैं वहां पर खड़े हैं कि वो कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब प्रूव कौन करेगा उस चीज को? हु नोज दिस? क्या करें आप? और रही बात, अगर जितना हम लोग जानते हैं तो उसके बाद इससे घिनौना अपराध तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद में इतना मतलब इतना रूड बिहेवियर किसी के घर वालों के साथ ऐसा क्यों है, ये आई एम फेल टू अंडरस्टैंड दिस। जिस तरह निर्भया के केस में 8 साल लग गए थे। जी हाँ, आप जानते हैं 8 साल लग गए थे उनको इंसाफ दिलाने में। इवन अगर उनके माँ बाप भी इसका मुद्दा नहीं उठाते तो शायद निर्भया का भी इंसाफ नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। क्या इस केस में भी सेम यही सिचुएशन आएगी? देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। यही प्रॉब्लम है हमारे देश में, जिसकी वजह से ऐसी वारदातें होती हैं कि मतलब जिसके अगर उसके घर वाले उस चीज को छोड़ देंगे, अगर वो उस तरीके से नहीं उसको उठा पाएंगे तो शायद कुछ सालों बाद हम भूल जाएंगे या फिर कुछ दिनों बाद ही शायद भूल जाएंगे हम सब लोग। तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ ऐसा कानून होना चाहिए। एक तो इसमें एक कड़े से कड़ा कानून बनाने की कोई होनी चाहिए कि कम से कम फांसी से नीचे सजा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें होनी चाहिए। और मैं तो कहूंगी कि उसके ऊपर भी कोई सजा हो सकती होती तो मैं जरूर बोलती, लेकिन ये कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक ऐसी वारदातें होती रहेंगी। जिस तरह से अभी गवर्नमेंट जो है कह रही है हमने बहुत सारे सख्त कदम उठाए हैं इस चीज को लेकर, बट आपको क्या लगता है कि क्या सख्त कदम हो सकते हैं जो गवर्नमेंट कहती है हमने इस चीज को लेकर उठाए हैं? देखिए, SIT बनाई गई है और योगी जी ने भी बोला है कि अब फास्ट ट्रैक पर इसको रखा जाएगा। मगर मेरी यही बात है, मैं क्या मतलब इस वक्त पूरा हिंदुस्तान और सब हर एक लड़की यही बात बोलती है कि फास्ट ट्रैक का मतलब वो नहीं होना चाहिए जो निर्भया के केस में हुआ था। उसे को अगर फास्ट ट्रैक कहते हैं तो वो फास्ट ट्रैक का कोई फायदा नहीं है। फास्ट ट्रैक का मतलब आप एक टाइम बाउंड दीजिए, 4 दिन में 5 दिन में, बस, इससे ज्यादा नहीं। उसे कहते हैं फास्ट ट्रैक। तो आज का वो जमाना नहीं रहा जब हम कई महीनों तक वेट करें, सालों निकल जाएंगे तो वो फास्ट ट्रैक क्या करना है? मतलब एक इंसान को अगर फांसी की हम बात करते हैं कि उसको फांसी होनी चाहिए, तो अब वो खुद ही मरने वाला होगा। उस उम्र में जाकर आप फांसी चढ़ाएंगे उसको तो उसका फायदा कोई नहीं है। तो आज उसने ये मतलब कानून बनाने का मतलब ये होता है, सजा देने का मतलब ये होता है कि जो बाकी जो लोग हैं वो इससे ये सीखें और ऐसा दोबारा कोई ऐसा काम करने से पहले 1000 करोड़ बार सोचें। इनफैक्ट सोच भी ना सकें ऐसा कुछ करने के पहले। आजकल के दौर में सभी लड़कियों को मतलब कहते हैं कि हम लड़कियों को ये सलाह देते हैं, वही सलाह लड़कों को क्यों नहीं दी जाती? मुझे ये बात समझ नहीं आती। देखिए, ऐसा नहीं है कि सलाह दी नहीं जाती, सबको दी जाती है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें सलाह की जरूरत ही नहीं होती। हर कोई अपनी माँ ने ही जन्म दिया, हर किसी को, हर कोई अपनी माँ का बच्चा है और बचपन से लेकर बड़ा होने तक वो अपनी माँ को देखता है। अपने घर में और भी लोगों को, और भी लड़कियों को देखता होगा और भी रिश्तों को देखता होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर उसकी मानसिकता किसी के लिए, एक के लिए ऐसी होती है तो इसका मतलब है कि उसे किसी चीज का डर नहीं है। उसके अंदर कोई वो डर क्यों नहीं है? क्योंकि कानून ही कोई नहीं है हमारे देश में। कानून किस चीज का, कौन सा ऐसा कानून बनाया गया है आज तक इस चीज के लिए? कोई कड़ा से कड़ा कानून किसी भी सरकार ने बनाया होगा? किसी ने नहीं बनाया। और इसमें मुझे लगता है कोई भी पार्टी में मुझे नहीं लगता किसी को ऐतराज होगा कि कोई मैसेज लड़कियों को या लड़कों को। देखिए, मेरी तरफ से सबसे पहले तो मेरी सरकार के लिए ही एक मैसेज होगा, एक हमारी डिमांड है, हर किसी की डिमांड है कि प्लीज कोई एक, मैं कहूंगी फांसी तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि फांसी भी अगर आप 20 साल बाद देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता, 10 साल बाद देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
तो वो अपने आप में एक इनजस्टिस होता है जब जस्टिस में देरी हो जाती है। तो दूसरी बात, मैं लड़के और लड़कियों को सिर्फ इतना ही कहूंगी कि लड़कियों से भी यही कहूंगी कि बिल्कुल मतलब अपने आप को आत्मसुरक्षा की अगर बात करें तो ये हर किसी को आना चाहिए। और लड़कों के लिए ये बात कहूंगी, एक मैसेज दूंगी कि आप मैं मैसेज देने वाला क्या है ये आप हर कोई देखता है कि मुझे नहीं लगता कि आजकल के लड़के ऐसे हैं जिनको सिखाने की जरूरत है। हर कोई एजुकेटेड है, आप देख सकते हैं। मैं जब फेसबुक पे बात देखती हूँ या पोस्ट देखती हूँ या कहीं पर भी लोगों को बात करते हुए देखती हूँ, लड़के लड़कियों के साथ खड़े हैं, हर किसी के घर में लड़कियां हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग, जो सिक माइंडेडनेस लोग हैं, ये हर जगह कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे। और इन्हें डराने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इस तरह का कानून बनाना। दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया।